नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रो बाय दुष्यंत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं दुष्यंत द्विवेदी आप लोगों के सामने आज पुनः एक जातका की कुंडली लेकर उपस्थित हो रहा हूं। और ये जातका नोएडा निवासी हैं और इनका जो मूल प्रश्न है वो भी निवास स्थान से ही संबंधित है। तो इसी संबंध में मैं इनकी कुंडली का फल कथन अभी करने जा रहा हूँ। बाकी आपको मेरे द्वारा की गई प्रेडिक्शंस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कुंडली का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। और यदि आपके कोई भी प्रश्न आपके कैरियर से संबंधित, कैरियर, जॉब और धन संबंधी यदि कोई भी प्रश्न है आपके, तो आप अपने प्रश्न को कमेंट के माध्यम से रखने का प्रयास कीजिए। समय आने पर मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो मैं कुंडली का अध्ययन आरंभ करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, कुंडली का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इनका विवरण जानते हैं। ये एक जातका स्त्री की कुंडली है आप लोगों के सामने और इनका जन्म दिनांक 23 नवंबर 1957, 23 नवंबर 1957 और समय है, रात का समय इनका जन्म है और 10:30 PM। और इनका निवास स्थान झांसी, जहां इन्होंने जन्म लिया है। तो ये मुख्यतः आप देखेंगे ये राक्षसगढ़ से संबंधित हैं। मीन्स इनकी जो राशि है राक्षसगढ़ से संबंधित है। दोस्तों, हम इनके लग्न चक्र और नवमांश चक्र में एक दृष्टि डालते हैं। लग्न आप देख रहे हैं इनका कर्क लग्न का है। इनका मीन्स कर्क राशि इनके प्रथम भाव में स्थित है और तृतीय भाव में इनके गुरु कन्या राशि में है। राहु और मंगल अंगारक योग बनाकर इनके चौथे भाव में स्थित हैं और शनि बुध सूर्य ये तीनों ग्रह आप देख रहे होंगे पंचम भाव में स्थित हैं और शुक्र और चंद्र इनके छठवें भाव में स्थित हैं और दसम भाव में इनके केतु स्थित है। नवमांश चक्र में हम ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं कि इनका जो नवमांश है, नवमांश लग्न धनु राशि का है और इनके नवमांश में द्वितीय भाव में शनि स्वराशि के हैं। राहु और बुध ये तृतीय भाव में स्थित है। मंगल चतुर्थ भाव में है और षष्ठम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा यहाँ पर स्थित है और नवम भाव में केतु और दसम में सूर्य गुरु की युति है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इनका जो लग्नेश है तो दोस्तों इनकी कुंडली और नवमांश का ग्रह स्थिति स्पष्ट होने के साथ में आप देखते हैं कि इनका जो लग्न चक्र है, लग्न चक्र में लग्नेश चंद्र इनके छठवें भाव में स्थित है जो कि अव नाम का योग बना रहा है और अव नाम के योग के कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। और दूसरे हम इस स्थिति यहाँ पर देखते हैं कि चतुर्थेश और लाभेश होकर शुक्र यहाँ पर छठवें भाव में स्थित है। हालांकि शुक्र का चौथे भाव से संबंध इनका 30-11 का है और यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु मंगल इनके चौथे भाव में स्थित है और केतु की दृष्टि, हालांकि केतु भी यहाँ पे मंगल की राशि में, तो राहु मंगल अंगारक योग बना के चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण इनको अपने ही घर का सुख देने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। और अब इसके हिसाब से और जैसे कि आप देख रहे हैं नवमांश चक्र में भी कि जो मंगल है चौथे भाव में नवमांश में है और शनि स्वराशि का होकर धन भाव में तीसरी दृष्टि से चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, मंगल के ऊपर। और यहाँ पर सूर्य गुरु दसम में स्थित होकर नवमांश में और मंगल पे मतलब चौथे भाव पे सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो नवमांश चक्र में भी आप देखेंगे तो सिर्फ एक गुरु ही शुभ ग्रह जिसकी चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है अपनी ही राशि पर। और जबकि
शनि, मंगल और सूर्य, तीन तीन क्रूर ग्रहों का संबंध इनके नवमांश में चौथे से भाव पर से बन रहा है। हालांकि यहाँ पर जो चंद्रमा है उच्च राशि में नवमांश में छठवें भाव में है, पर यहाँ पर भी वो छठवें भाव में ही है। और लग्न में आप देखेंगे तो राहु मंगल अंगारक योग लगा के चौथे भाव में स्थित है तो हम इस कुंडली से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि इनका मूल प्रश्न भी है कि इनका अपना खुद का घर होगा कि नहीं। तो इनकी कुंडली के हिसाब से मैं इनको खुद के घर की जगह रेंटेड हाउस में रहने का सलाह दूंगा। और जैसे कि और इनका दूसरा प्रश्न ये था कि किस जगह पे रहें, तो इनका जो जगह का चुनाव है, दो उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि नोएडा या झांसी में। तो इनकी नाम की जो नाम है, नाम हालांकि इन्होंने बताने के लिए मना किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनकी नाम के हिसाब से यदि कड़का मिलाते हैं राशियों की, तो झांसी इनका द्वितीय नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे गा नाम से सिटी, गा से जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हालांकि नोएडा में अभी रेंटेड हाउस में ही है, तो नोएडा के पास में जैसे गुड़गांव जा सकते हैं, गाजियाबाद में रहें, गुड़गांव में रहें। और तो मीन्स ये है कि ये गा नाम गा से, गा हिंदी अक्षर के नाम से जो शहर का नाम आ रहा है उस जगह पे निवास करें तो इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए बेहतर होगा। तो जो इनका मुख्य प्रश्न था उसके नाम हिसाब से ये अपने जो निष्कर्ष निकाल रहा है कि ये रेंटेड हाउस में ही रहें, खुद के मकान की जगह। हालांकि इनका जो जन्म है 1957 का है, तो इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तो अब इस अवस्था में ये घर बनाने की जगह किसी के साथ, मतलब जो इनके रिलेटिव्स हैं और जो इनके पुत्र हैं या पुत्री हैं, जो भी इनका ध्यान रख रहे हैं या उनके साथ ही रहें। और ये इनसे है कि ये जो इनकी केयर कर सकता है ये उनके साथ रहें और रेंटेड हाउस में ही रहें। और जो जगह बता दी इनके प्रश्न के अनुसार गाजियाबाद या गुड़गांव में ये रह सकते। दोस्तों, हालांकि इनकी कुंडली में एक स्थिति अच्छी बनी हुई है और जो कि आप देखेंगे लग्न चक्र में भाग्येश यहाँ पर गुरु बनते हैं और तृतीय भाव में स्थित हैं कन्या राशि में, और ये नवमांश चक्र में भी कन्या राशि में, मीन्स ये वर्गोत्तम है। तो गुरु का इस कुंडली पे शुभ प्रभाव वर्गोत्तम होने के कारण पड़ रहा है। और यदि ये उपाय के तौर पर चाहें तो हालांकि जैसे कि इनकी इस समय करंट में महादशा गुरु की चल रही है और अंतरदशा भी गुरु की है, जो कि फरवरी 2026 तक रहेगी। तो ये गुरु का उपाय के तौर पे प्रभाव बढ़ाने के लिए यदि इन्होंने रत्न में पुखराज धारण किया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं किया तो ये धारण कर सकते हैं पुखराज को, और या पुखराज के सब्स्टिट्यूट को धारण कर इस रत्न से अपना जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, तो इसी के साथ इनका जो मुख्य प्रश्न था उससे संबंधित मैंने उत्तर दे दिया है। आप लोग भी इनका लग्न चक्र बना करके अध्ययन कर सकते हैं और उस हिसाब से आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों, यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से यहाँ पर रखने का प्रयास करें, तो समय आने पर मैं भी उस प्रश्न का समाधान YouTube वीडियो के माध्यम से पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप लोग को उससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी जो प्रेडिक्शंस हैं आपको कैसी लगी मेरी ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ चैनल को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ ही आज का जो फलकथन का है अब कार्यक्रम वो कंप्लीट होता है। जय महाकाल। सीताराम सीताराम।